हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव जय जय राधा माधव गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावणचारि यमुना तीरावणचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति अभय चरणार विद्या भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। तुलसी देवी की जय। वृंदा देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा मां ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह्य श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजात सहगनो रघुनाथान्वित सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगनो ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय पे 36वां श्लोक जो है उस पर बात करेंगे। पापमेवाश्रयेदस्मान्ह त्वेतानाततायनः तस्मान्याः वयहन्तु धातराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्वामाधवः। पापमेवाश्रयेदस्मान् न हेताताननतायिनः तस्मान्नाह वयहन्तु धातराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्वामाधवः। पापमेवाश्रयेदस्मान्ह त्वेतानाततायिनः तस्मान्नाह वयहन्तु धातराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनः हि कथ हत्वा सुखिनः स्थाममाधवः। पापम म्हणजे पाप, एव म्हणजे निश्चयी, आश्रयेत म्हणजे लगेगा, अस्मान म्हणजे हमको, हत्वा म्हणजे मारकर, एतान म्हणजे इन सब, आततायीन म्हणजे आतताइयों को, तस्मात म्हणजे अत, न म्हणजे कभी नहीं, आहार म्हणजे योग्य, वयम म्हणजे हम, अनंतुम मारने के लिए, धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, स म्हणजे बांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को, ही म्हणजे निश्चयी, कथम म्हणजे कैसे, अथवा म्हणजे मारकर, सुखी म्हणजे सुखी, स्थाम म्हणजे हम होंगे, माधव म्हणजे हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, तभी अर्जुन कृष्ण भगवान से बात बोलते हैं कि मैं मेरे बंधु को, मेरे हितचिंतकों को, मेरे आप्त को, आत्पेष्ट को, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, ये बता रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, आतताई म्हणजे जो आतताई मतलब अतिरेक करने वाले। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अतिरेक करने वाले, जिसको हम लोग राक्षस योनि के राक्षसी बोलते हैं, राक्षसी लोग, रांटी लोग ऐसा बोलते हैं आतताई। एक विष देने वाले, किसी को भी विष देने वाले। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाले। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। और पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठवां, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, कौन से लोग हैं जो विष देते हैं, जो खाने के चीज़ में विष देते हैं, अन्न में विष मिला के देते हैं, जो दूसरे की घर में अग्नि लगाते हैं। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करते हैं। चौथा, धन लूटते हैं, दूसरे का धन लूटते हैं। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़प करते हैं। और छठवा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, मतलब उसको भगा के लेके जाके शादी करते हैं, जो भी है, मतलब दूसरे की बीवी को अपहरण करते हैं। ऐसे राक्षसी का तुरंत वध कर देना चाहिए।
इसमें कोर्ट कचहरी नहीं है। लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ हुआ बाद में कोर्ट में जाते हैं और उसमें वकील जो रहता है वो वकील इधर से भी खाता है उधर से भी खाता है और दोनों को मूर्ख बना के अपना पेट भरता रहता है और इनको मरने तक वो केस में लटका रहता है। तो इसीलिए जब ऐसा कभी होता है किसके साथ, तुरंत उसका अंत करके बाजू में होना चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताई का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अंत वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतता ही था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताई योग से भेंट होती है। यह है उसके निजे पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रहते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। देखिए इस अध्याय में क्या बताया है, जो 6 प्रकार के जो विघ्न करते हैं लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों का कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, घर की भूमि हड़प करने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं तुम युद्ध करो? क्योंकि द्रौपदी का 5 पांडवों के सामने और वडीलधारी व्यक्ति भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे जो गुरु पितामह जो थे उनके सामने वस्त्रहरण किया, तभी इनको ज़रा भी लज्जा नहीं आई कि हम लोग हमारे घर में अपने ही एक व्यक्ति का ऐसा अपहरण कर रहे हैं और उसको कोई भी बचा नहीं रहा है। सब लोग उसके मुंह पे देख रहे हैं, मुंडी नीचे डाल के चुपचाप देख रहे हैं। उनका ताकत बढ़ रहा है, दुर्योधन का और ये कौरवों का ताकत बढ़ रहा है और पांडव चुपचाप। जब उसको किसी ने नहीं बचाया तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को हाक मारी, हे सखा मुझे बचाओ। और उसी टाइम भगवान ने वस्त्र देकर उसकी वस्त्र साड़ी पहना कर उनकी रक्षा की। जो खींच के हैरान हो गया, लेकिन
साड़ी बंद नहीं होगी। तो भगवान ने उसको, तभी भगवान का ऐसा बताना था कि संसार में इसके आगे ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे भाई हो, गुरु हो, बंधु हो, कोई संतान जो भी है, ऐसा अगर कृत्य करता है तो उसको छोड़ो मत, तुम युद्ध करो। क्योंकि भगवान ने उनको पहले से ही मार दिया था, क्योंकि भगवान ने सब कुछ किया करके रखा था, लेकिन अर्जुन मात्र नाम निमित्त मात्र थे। और इसीलिए भगवान बोलते थे, मेरे भक्तों के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है या उसको अनिष्ट करता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं भक्तों का अधीन हूँ। भगवान क्या बोलते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो रावण ने भी भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, लेकिन भगवान राम ये साधु पुरुष थे और वो भगवान थे, फिर भी उन्हें बहुत सहनशीलता से वो उसको, लेकिन रावण ने जब उनकी पत्नी को किडनैप करके लेके गए, तभी उनको ये बताने के लिए, मतलब संसार को ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। और वो उस टाइम तो सतयुग था, और सतयुग में भी जब घर के ऊपर कोई अन्याय करता है, घर परिवार के ऊपर जब अन्याय करता है, तो हर आदमी का यही रूप होता है, ये उसी टाइम से कहा गया है। और इसीलिए भगवान राम ने रावण तो शिव भक्त था, उसको सब तीनों लोक में उसका वर्चस्व था और सब कुछ वो जानता था, लेकिन कभी भी अपनी स्त्री घर में होते हुए पराई स्त्री पे ध्यान रखना ये बहुत घातक है। और वो उसको उसकी मंदोदरी जो उसकी औरत थी उसने भी बताया था, लेकिन रावण ने कभी सुना नहीं। और इसीलिए उसको वो कभी विभीषण का भी बात नहीं सुना, मंदोदरी का भी बात नहीं सुना, और कितने लोगों ने उसको बोला फिर भी नहीं सुना। लेकिन उसको लालच थी कि उसकी भगवान राम की पत्नी सीता माता को अगर मैं लेके आऊँगा तो वो मेरे से शादी करेगी। लेकिन सत्वचनी एकनिष्ठ स्त्री जो रहती है वो अपने पति के सिवाय कभी भी दूसरे का मुंह भी नहीं देखती है। और इसीलिए सीता माता पतिव्रता थी, एकनिष्ठ थी और देवी थी, और इसीलिए उसने कभी भी रावण को मुंह उठा के भी नहीं देखा था, उन्हें तो तुच्छ माना था। और इसीलिए भगवान राम का दूत हनुमान जी उनकी उनको ढूंढने के लिए जब श्रीलंका गए, तभी उन्होंने श्रीलंका को पूरा भस्म कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो राम भक्त थे और उनको भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि सीता माता थी और राम भगवान थे। और इस वजह से उन्होंने उसका लंका को ध्वस्त करके सीता माता को लेके आए और रावण को मार दिया। क्यों मार दिया? तो संसार में समझना चाहिए कि ऐसा गलत काम करने से ये जो 5 काम है, विष देना, अग्नि लगाना, घर को अग्नि लगाना, घातक हथियार से किसी के ऊपर आक्रमण करना, किसी का धन लूटना, दूसरे की भूमि हड़प करना और पराई स्त्री का अपहरण करना, ये संसार को आगे जाके समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसे रूप में अपने ऊपर जितने अन्याय हुए उन अन्याय को मुंह देखे संसार को एक शिक्षा देने के लिए ये सब कुछ किया। दूसरी बात क्या है कि अतिरिक्त साधु पुरुषों को, साधु जो रहते हैं वो हर चीज़ में क्षमा करते हैं, लेकिन जब कुबेर के जो दोनों बच्चे थे और वो जब दारू के नशे में गर्क होके नारद मुनि की जब उन्होंने चेष्टा किया था, तभी नारद मुनि ने भी उनको श्राप दिया था। क्योंकि ये जो शराब है, एक्चुअली सरकार ने ये जो शराब, ये जुआ, ये वेश्या व्यवसाय और ये जो है वो और कत्ल खाने, ये पूर्णता बंद करना चाहिए।
क्योंकि ये कली का स्थान है और इस कली के स्थान में लोग जाके ही इनके दिमाग में दूसरे नेगेटिविटी आती है और संसार को संसार के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको खराब रास्ते पे लेके जाते हैं। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो भारत है ये आध्यात्मिक देश है और पूरे विश्व में अपना भारत ही एक भक्तों का देश है और यहाँ ही कृष्ण भगवान राम सर्व अवतार इधर ही लिए हैं और इसीलिए अपने जो नेता लोग रहते हैं वो किसी को डरने की क्या ज़रूरत है। जब अपने हाथ में सत्ता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जनता ने हमें सपोर्ट किया है, जनता ने हमें सर्वस्व दिया है, चुन के दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे जो गलत धंधे जो कर रहे हैं जो लोग हैं इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके बंद करके देना चाहिए और उनका जो भी है वो जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तभी समाज में कली का स्थान नष्ट हो जाएगा और समाज तुरंत सुधर जाएगा। और क्या है कि कोई लोग दोनों तरफ से बात करते हैं, एक करना चाहिए और एक दूसरा यही बात दूसरे को बोल के उनको उकसाते हैं। तो ऐसे लोग भी कौन है उनको भी ढूंढ के साइड में करना चाहिए, क्योंकि समाज को अगर देखिए दुनिया झुकते ही झुकाने वाला चाहिए। आदमी को कोई भी चीज़ करने के लिए टाइम नहीं लगता है। जैसा मोदी सरकार ने नोटाबंदी करने का जो काम किया था वो बहुत सीधा मतलब एक डिसिप्लिन में रख के एक बहुत मतलब 4-5 लोगों के अंडर में ही कमेटी रख के वो सीक्रेट बना के उन्होंने जो काम किया, ऐसा काम करेगा तो कोई भी काम होने के लिए टाइम नहीं लगता है। मतलब ऐसा काम करना ज़रूरी है क्योंकि समाज सुधारने, क्योंकि आजकल समाज में स्कूल में लोगों बच्चे छोटे बच्चों का जो जीवन है उसका उद्ध्वस्त कर रहे हैं। जैसा कि गांजा दे रहे हैं, चरस दे रहे हैं और शराब दे रहे हैं पीने के लिए और उनको उकसा रहे हैं कि तुम ये करो, आतंकवादी बनो। मतलब आतंकवादी बनने से आदमी को मोक्ष मिलता है, ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग क्या होता है कि आदमी का दिमाग में अगर गंदगी भरा है तो गंदा सोचता रहता है, अगर अच्छे विचार भरे हैं तो अच्छा सोचता रहता है। तो कोई भी आदमी को अच्छा अगर नॉलेज देना तो सरकार के हाथ में है और प्राइवेट क्षेत्र में जो स्कूल हुए हैं उसमें क्या नॉलेज देते हैं वो देखना ज़रूरी है और इसके ऊपर वॉच रखना। जो नई पीढ़ी में स्कूल में जो बच्चे, क्योंकि नई पीढ़ी को बर्बाद करना है तो स्कूल से ही बर्बाद हो सकती है, क्योंकि सब लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के प्रिंसिपल और टीचर को हाथ में लेके ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसको बंद करना सरकार की जवाबदारी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5-6 प्रकार जो बताए हैं ये कभी भी किसके लाइफ में होना नहीं चाहिए और किसी के बारे में भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या वाले लोग होते हैं, जलस करने वाले जलसी लोग रहते हैं और किसी का भला नहीं चाहने वाले जो लोग रहते हैं, तो ऐसे लोग ये रांटी लोग रहते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग रहते हैं, क्योंकि वो मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, अंडा और जुगार इसके अधीन होते हैं और उनको दूसरे का बुरा करके अपना फ़ायदा कैसा होएगा यही सोचते हैं और इसीलिए ऐसे लोगों को मूल से उखाड़ के रखना फेंकना चाहिए, क्योंकि ये समाज खराब करते हैं। अभी हमें ये मालूम पड़ा है कि यूपी में जो सरकार है उसका काम एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने सीधा जो संरक्षण करते जो पुलिस है उन्हीं को ही सीधा बोल दिया है, आपको अगर ईमानदारी से सेवा करना है तो आप ड्रेस पहन के ही सेवा करो, अगर नहीं करना है तो आप ड्रेस उतार के सीधा बाजू हो जाओ और हमारे अपोजिट में आ जाओ, हम देखते हैं आपको क्या करना है। तो ऐसा जो मैसेज जो जाने के बाद जिसको अपना परिवार संभालना है ईमानदार से काम करेगा, जिसको नहीं परिवार संभालना है ड्रेस उतार के साइड में हो जाएगा। तो ऐसा व्यवहार मतलब मैसेज सबको जाना जरूरी है। क्या नहीं हो सकता है, ये बंद कत्ल खाने क्यों नहीं बंद हो सकते हैं? हो सकते हैं। दारू के फैक्ट्री क्यों नहीं बंद हो सकते? हो सकते हैं। जुआ जो खेलने वाले हैं वो किसके हैं लोग? वो सब राजकारणी लोगों के ही लोग हैं। जो राजकारणी के आजू बाजू में लोग रहते हैं वही तो उनको धंधा सिखाते हैं, धंधा करते हैं, वही गलत करते हैं और उनको ही मालिश उनके चरण छूते रहते हैं और वही अपना काला धंधा करते रहते हैं और वो सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स कोई
ऐसा गलत टैक्स से जनता को पालना भी बेकार है और सरकार को चलाना भी बेकार है। क्योंकि अगर गाय पालो, गाय का दूध के व्यवसाय में कितने करोड़ों का, मिलियन डॉलरों का व्यवहार हो सकता है, वो कभी सरकार ने सोचा है? एक दूध जो गाय प्योर दूध देती है, उस दूध के मलाई से हजारों एटम बनते हैं। एक मैंने देश देखा है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। उस देश में पूरी जनता गाय, हर घर में गाय पाल के, एक घर में 4-4, 5-5 गाय पाल के उसका दूध जो है इकट्ठा करके उसके एक सरकार को देती है और सरकार उसका आइटम बना के सबको, लोग दूध पीते हैं और इधर लोग शराब पीते हैं। तो शराब क्यों होती है? क्योंकि शराब ये कली का मुख्य स्थान है और मतलब समाज खराब करने का, वेश्या व्यवसाय में प्रवृत्ति लाने का, जुआ खेलने का, गुंडागर्दी करने का मुख्य स्थान है। और इसको अगर तुरंत बंद कर देवे तो सब कुछ होएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस अध्याय में यही बोला है कि साधु पुरुष ये जो होते हैं वो दया, क्षमा, शांति वाले होते हैं, तो वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों के स्वजनों का वध कर, मतलब राजनीतिक कारणों में भी अपने पद के लिए लोग एक दूसरे का कैसा वध करते हैं। मैंने एक नेता देखा है, अपने भाई भी को भी मार दिया है पद के लिए, क्योंकि अपना भाई हमारी बात दूसरे को बताएगा और मेरा नुकसान होएगा इसके लिए। अरे कैसे कैसे, और वो किसके लिए? खाली कुर्सी के लिए। अभी देखिए, आदमी को जितना पेट में खाता है उतना ही खाता है, बराबर है, उससे ज़्यादा तो खाता नहीं। तो धन आदमी कमाता है तो ऐसा कमाता है, मतलब धन कमाने के टाइम पे मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन धन मिलना चाहिए। इतनी लालच, मतलब ये लालच, मोह और अहंकार आदमी को पूर्णतः अंधा बना देता है। तो इसीलिए क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। ऐसा कौन बोलता है? अर्जुन बोलता है कृष्ण को। जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने जीव तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? वो क्या बोलता है कि मैं ऐसे लोगों को मार के मैं संकट में क्यों पड़ूँ? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव बोल रहा है, लक्ष्मी पति बोल रहा है, संबोधित करना है। लक्ष्मीपति कृष्ण यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें। मतलब आप मुझे ऐसा काम, गलत काम करने, मतलब अर्जुन क्या बोलता है, ये तुम गलत मुझे बोल रहे हो काम करने के लिए, मेरे लोगों को मैं मारूं और बाद में मैं संकट में पड़ूं। तो भगवान बोलते हैं तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ ना तो तुम वो करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो तुम करोगे तो तुम पुण्यवान ही बनोगे, पापी नहीं बनोगे और तुम्हारा अपराध नहीं होगा, तुम संकट में नहीं पड़ोगे। अगर तुम मेरा सुन के नहीं करते हो तो तुम्हारा अपराध भी होगा, संकट में भी होगा और तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत कुछ होगा। तो तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि अनिष्ट हो, ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे मेरा अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी अनिष्ट नहीं चाहते, भगवान किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, क्योंकि वो भक्तों का कदापि नहीं, और भक्तों का तो कदापि नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम है ये मेरे भक्त है। 5 पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो भगवान की ही बात सुनते थे, बाकी किसी की बात नहीं सुनते थे, और भगवान ही उनको सब कुछ सपोर्ट करते थे और भगवान ने ही उनको सब कुछ, ये जो महाभारत हुआ वो किसने किया? खाली एक जब अर्जुन दुर्योधन को अहंकार था कि मैं इंद्रप्रस्थ का राजा हूँ और मेरे पास ये जो मेरे चाचा के बच्चे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सुई को नोक इतनी भी ज़मीन इनको नहीं दे सकता हूँ, मैं पूरा। और बाप को भी अभिमान था धृतराष्ट्र को, दुर्योधन के ऊपर, कि मेरे 100 कौरव पुत्र है, इतनी शक्तिशाली है। तो इसीलिए भगवान बोले 100 पुत्र है मैं देखता हूँ। तो इसीलिए भगवान, क्योंकि कुंती माता भगवान को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो पोपा थी और वो हमेशा बोलती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कुछ नहीं,
खाली तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और तुम हमारे साथ चाहिए। मेरे जो 5 बच्चे हैं उसकी रक्षा तुम ही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए कुंती माते ने भगवान कृष्ण को कहा कि मुझे दुख दे दो, क्योंकि तुम हमेशा दुख के साथ में रहते हो। दुख जहाँ हो भक्तों, जो भक्त दुख में रहता है उस दुख की सेवा, उसकी हिफाजत करने के लिए तुम हमेशा तत्पर रहते हो। लेकिन सुख वाले के पास तुम कभी नहीं रहते हो, क्योंकि दुखी वाला हमेशा तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा नामस्मरण करेगा, चैंटिंग करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे श्रीमंत वाला किधर करेगा? वो बोलेगा मेरे को बैठने के लिए टाइम नहीं, पानी पीने के लिए टाइम नहीं, बात करने के लिए टाइम नहीं, मरने के लिए टाइम नहीं बोलेगा। ऐसे ऐसे महारथी है, क्योंकि धन ज़्यादा हुआ है। तो लक्ष्मी चंचल है, आज तेरे पास है कल दूसरे के पास जाएगी, तेरा ये तमाशा खलास होने के बाद दूसरे के पास जाएगी। तो तुमको वापिस ये जन्म मृत्यु के चक्कर में आना, इसके लिए तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। ये सादा सिंपल सा है, तुमको समझ नहीं। लेकिन गरीब को मालूम है भगवान मेरा सहारा है, भगवान मेरा सपोर्ट है, भगवान मेरा सब कुछ है। तो मुझे भगवान के सिवा कुछ ही नहीं चाहिए। तो मेरे घर में गरीबी है चलेगा, मुझे आनंद है गरीबी से, क्योंकि 2 टाइम वक्त की रोटी मिल रही है भगवान की दया से। पैसा धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुबह दोपहर शाम रात्र टाइम जो फ्री मिलता है काम से भक्ति में जाना चाहिए। ये गरीब का विचार है। और अमीर का विचार क्या है? अरे यार वो चेक कभी क्लियर होएगा, उधर से मेरा पैसा कभी आएगा, वो ज़मीन जो लिया है उसका सौदा कभी पूरा होएगा, वो मेरे नाम पे कभी चढ़ेगी, वो गाड़ी मेरी जो है नई जो कंपनी की लॉन्च होएगी वो मेरे दरवाजे में कभी आएगी, और जो अभी नया एरोप्लेन मैं कभी लूँगा, और वो उसने जो किया वैसा मैं कभी करूँगा। ये फुकट के टेंशन अपने सर में डाल के गंदगी अपना दिमाग में करके अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं लोग। सीधा जीवन जीना है तो जो मिलता है उसमें आनंद रहो और भगवान का नाम स्मरण करो। भगवान का नाम स्मरण ही तुम्हारा सार्थक है, वरना कुछ भी सार्थक नहीं। यही है बात। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति करो, आनंदी रहो और प्रसन्न परिवार को मुद्रा से चलाते रहो तो कोई कमी नहीं होगी। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।